बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें पहले लॉज और जो प्रिंसिपल्स हैं वो पहले ही जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं और इसको जो है बाद में इसको प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है इन दी रियल सिचुएशन। यानी कि ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसको जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो मूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल when you are using the deductive reasoning your conclusion will be corrected if all the statements you say is corrected। मैं इसको स्पेसिफाई करने लगा हूँ all the students in the class play guitar। इसमें हमने जो है वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है, तो जर्नल में क्या होगा, all students होंगे in the class play guitar। इसको मजीद जो स्पेसिफाई करते हैं Sam is student of this class therefore Sam plays guitar। जो सैम है पहले उन्होंने जर्नल तरीके से इसको बयान किया कि तमाम स्टूडेंट के बच्चे जो हैं वो गिटार बजा रहे हैं, लेकिन जो फिर उन्होंने जो गिटार बजा रहा है सैम उसको उन्होंने क्या कर दिया, जर्नल से स्पेसिफाई कर दिया। मैं मज़ीद इसको स्पेसिफाई अच्छे तरीके से मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक स्कूल में एक जर्नल टीचर मौजूद है, तो जो जर्नल टीचर होगा वो साइंस और आर्ट्स तमाम सब्जेक्ट्स तमाम क्लासेस को पढ़ाता है। वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, वो ख्वाह वो साइंस सब्जेक्ट से है वो या वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स में से है। अब इसमें ये देखें कि वो जनरल टीचर है और वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप एलिमेंट्री सेशन की तरफ जब मूव करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एलिमेंट्री सेशन में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं। फर्ज करें साइंस का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर है तो वो सिर्फ स्पेसिफाई ही साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा, जिसमें जनरल में सारे सब्जेक्ट्स एक टीचर पढ़ा रहा था। अब जब इसको स्पेसिफाई किया गया तो स्पेसिफाई में एक जो स्पेसिफिक टीचर है साइंस का वो सिर्फ साइंस ही पढ़ाएगा। ये जनरल से हम क्या हो गए, स्पेसिफिक के, यानी कि जो स्पेसिफाई है वो हमने सिर्फ एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। मैं मजीद इसको एलेबोरेट करता हूँ ताकि आप इसको बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो आइडिया जनरेट होता है ऑल मेंस आर मॉर्टल, यानी कि दुनिया में जितनी भी जानदार अशियाँ हैं तमाम ने मरना है। ये हमने क्या है, हमारा जो है वो एक लॉ बना हुआ है और तमाम ने क्या है बने हुए हैं और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये जर्नल है जिसमें तमाम जानदार शामिल हैं। अब उसको ऑब्जर्व करें आप कि जैसन इज़ अ मैन, जैसन जो है वो एक आदमी है, उसको मजीद स्पेसिफाई हमने कर दिया। तमाम जानदार अशिया से हमने क्या किया, एक इंसान को हमने जैसन को हमने स्पेसिफाई कर दिया सिर्फ एक पे, तो जैसन इज़ अ मोर्टल। ठीक है, तो जैसन जो है वो जो मौत के ज़ुमरे में इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें जब आल मैन का जिक्र किया गया तो इसमें तमाम आ गए, जिसमें जनरल में तमाम चीज़ें हैं और स्पेसिफाई में सिर्फ एक जैसन को हमने शामिल किया। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। नाउ वी विल मूव टू द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग का उलट है, यानी कि अगर वो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है तो जो इंडक्टिव रीजनिंग होगी वो स्पेसिफिक टू जनरल मूव करेगी। उसमें पहले लॉज जो हैं वो पहले बने होते हैं और फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट करके उसको ऑब्जर्व करना है जो पहले लॉ बने हुए हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, हमने फर्स्ट जो क्या है, फर्स्ट जो रिसर्चर है फर्स्ट ऑब्जर्व इफ एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी उसको वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड देन एक्सट्रैक्ट द लॉज ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम इट। वो पहले वो ऑब्जर्व करेगा, फिर वो उनकी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में वो एक कोई ना कोई लॉ पेश करेगा। मैं आपको मजीद एग्जाम्पल से इसको वाज़ह करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अली बाज़ार में जाता है तो वहाँ वो सब्ज़ कलर के वो सेब देखता है, वो उसको भूख लगती है और वो ख़रीद लेता है। उसको जब खाता है वो सब्ज़ रंग के होते हैं सेब, तो वो होते हैं खट्टे। दूसरे दिन वो फिर जाता है, उसको सब्ज़ रंग के सेब बहुत अच्छे लगते हैं और उसको भूख लगी होती है, वो दोबारा फिर सब्ज़ सेब जो है वो ख़रीद लाता है, दोबारा घर में जाकर वो फिर खाता है। इस तरह जब वो खाएगा सेब तो वो फर्दर जो है वो फिर खट्टे होंगे। तीसरे दिन वो फिर बाज़ार जाता है और वो समझता है कि जो सब्ज़ सेब हैं उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है
और उसका दिल चाहता है और तीसरे दिन वो फिर जो है वो सेब ले आता है। वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है इसमें, जो वो सेब खट्टे खरीद रहा है या सब्ज सेब वो खरीद रहा है। लेकिन तीसरे दिन के बाद जब वो चौथे दिन जाता है बाजार में तो वो सेब सब्ज रंग के सेब वो नहीं खरीदता। यानी कि वो क्यों नहीं खरीदता, वो कहता है कि ये सेब तो खट्टे होते हैं सब्ज कलर के। यानी कि पहले उसने क्या किया, उसने रीजनिंग जो है रिसर्च की, फर्स्ट उसने उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, फिर उसने ये नतीजा निकाला कि जो सब्ज रंग के सेब होते हैं वो तो खट्टे होते हैं। अब मजीद जो है मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ और ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग सके। यानी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग थी वो जर्नल से स्पेसिफिक थी और ये स्पेसिफिक टू जर्नल है। अब इसको मैं मजीद इसको एक एग्जांपल से वाज़ह करता हूँ। फर्ज करें एवरी क्यूज हैज़ बीन ईजी, ठीक है। इसमें उसने क्या किया, स्पेसिफिक उसने बता दिया कि एवरी क्यूज यानी कि जो टेस्ट वो ले रहा है वो क्यूज के जरिए ले रहा है, देयरफॉर द टेस्ट विल बी इजी। तो उसने क्या किया कि वो जर्नल से वो स्पेसिफिक टू जर्नल मूव कर गया कि देयरफॉर द टेस्ट विल बी इजी। जो उसने टेस्ट का नाम दिया वो हो गया जर्नल। यानी कि वो जर्नल इस वजह से हुआ कि जो वो टेस्ट ले रहा है उसने उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि वो टेस्ट क्यूज के जरिए लिया जा रहा है, एमसीक्यूज के जरिए लिया जा रहा है या कंप्रीहेंसिव तरीके से उसको बयान किया जा रहा है। यानी कि पहले उसने जो है स्पेसिफिक में उसने ये बता दिया कि एवरी क्यूज हैज़ बीन इजी, यानी कि उसने पहले उसको स्पेसिफिक तरीके से बता दिया। बाद में उसने जो सिचुएशन थी उसको उसने जो है वो किसकी तरफ मोड़ दिया, जर्नल की तरफ मोड़ दिया। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो पीपीएससी के या एफपीएससी के जो एग्जाम हैं उसमें उन्होंने आपको कोई एक सिचुएशन दी होगी, इसी तरह का ये एक आइटम्स बैंक में से एक क्वेश्चन जो राइज किया होगा जिसमें सिचुएशन दी होगी और नीचे जो 4 एमसीक्यूज होंगे उनमें से यही होगा जो स्पेसिफिक इंडक्टिव में से है या डिडक्टिव में है। तो आपने बताना होगा कि ये इंडक्टिव में से है। एंड दैट्स ऑल अबाउट inductive and deductive reasoning. Thanks and Allah Hafiz.